वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि इज एमसीए इम्पोर्टेंट आफ्टर बीसीए। मतलब क्या हमें एमसीए करना चाहिए बीसीए के बाद, या बीसीए के बाद ही हमें जॉब कर लेना चाहिए, या फिर बीसीए के बाद हम जॉब करने के बाद एमसीए करें। तो ये सारे डाउट आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो आज जो सबसे पहले हम बातें करने वाले हैं वो है कॉलेज, कंपनीज, प्रोजेक्ट्स, देन एक्सपीरियंस एंड पैकेजेस के बारे में। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज कॉलेज। तो देखो, बीसीए और एमसीए में क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि उन्हें बेस्ट कॉलेज मिले, राइट। अब क्या होता है, 12th के बाद काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या है। बट इन केस अगर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, जैसे बीसीए करना है, तो उसके लिए तुम एंट्रेंस फॉर्म फिल करते हो, और अगर तुम्हें बेस्ट कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो वेल एंड गुड है। बट अगर नहीं मिलता तब क्या करते हैं, तब हम लोग सेकेंड ईयर कॉलेज या थर्ड ईयर कॉलेज ले लेते हैं, राइट। अब बीसीए में हमने ज़रूरी नहीं कि हमें फर्स्ट ईयर कॉलेज मिले, ओके। ये एक एक्चुअली एक एडवांटेज है। तो जब हमें बीसीए में एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता या फिर हम सेकेंड या थर्ड ईयर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि एमसीए हम फर्स्ट ईयर कॉलेज से कर लें और मस्त सी प्लेसमेंट उठा लें, राइट। अच्छी सी कंपनी में चले जाए। तो ये एम रहता है कि अगर बीसीए इतने अच्छे कॉलेज से नहीं हो रहा तो इट्स फाइन, एमसीए हम ट्राई करेंगे। हमें ट्राई हमेशा करना है कि हमें बेस्ट कॉलेज ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ये बात हो जाती है कि अगर आप बीसीए में कॉलेज अगर आपका नहीं उतना अच्छा है तो आप एमसीए के लिए वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि नहीं तुम्हें अच्छे कॉलेज लेना है, बट ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है, राइट। हम तो हमेशा यही सोचेंगे कि हमें अच्छा कॉलेज मिले सो दैट कि हमारी प्लेसमेंट अच्छी हो। अब जो सेकंड चीज़ मैं बात करूँगी वो है कंपनी। देखो, बीसीए में क्या होता है ना, कंपनीज आती हैं, पर तुम्हें वो कंपनीज नहीं मिलने वाली जो एमसीए के बाद मिलती है। वो तुम्हें ऑफ ऑफ कैंपस ही ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि बीसीए के बाद उनको पता होता है कि तुमने 3 साल ग्रेजुएशन किया, राइट। 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल में तुमने पढ़ाई की जितनी कर सकते थे। तो उस बेसिस पे इतनी बड़ी कंपनी नहीं मिलती, वो बहुत रेयरली केस होता है जब आप बहुत स्किल्ड पर्सन हो, तो आपको एक बहुत अच्छी कंपनी मिल जाती है। अदरवाइज आपको ट्राई करते रहना पड़ता है एक अच्छी कंपनी के लिए। अब आप खुद सोचो, मैं एक सिनेरियो रखती हूँ कि अगर आप एक बीसीए स्टूडेंट है और आपके साइड में एक एमसीए स्टूडेंट बैठा है, राइट, जिसने अच्छा खासा कॉलेज से एमसीए कर रखा है, और आप वेट कर रहे हो अपनी बारी का, ठीक है। आप गए हो इंटरव्यू देने, तो रेज्यूमे देख के वो किसको चुनेंगे, आपको या वो एमसीए वाले बंदे को चुनेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली वो एक एमसीए वाले बंदे को चुनेंगे। और आपको बाद में अगर वो पता चले कि आप उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो वो अलग चीज़ है, बट वो पहले यही फोकस करेंगे कि हमें इस बंदे को उठाना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमसीए करने का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर आप एमसीए करते हैं बड़ी कॉलेज से, तो कंपनीज बहुत अच्छी आएंगी, एमएनसीज कंपनी आपको मिलेंगी, मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि अमेजोन, देन ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये आएंगी। और इसमें आपको मौका मिलेगा बैठने का, तो आप क्रैक भी कर सकते हैं अगर आप एमसीए करें। प्लस इसका एक और एडवांटेज है कि बीसीए के बाद, अगर बीसीए में पहली बात तो बहुत कम बच्चे सीरियस होते हैं, फर्स्ट सेकंड तो उनका ऐसे चला जाता है, थर्ड ईयर में जाते जाते सीरियस होते हैं, तब तक कंपनीज आने लग जाती हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, राइट। तो आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बीसीए में प्रोजेक्ट नहीं किए हैं इतने ज़्यादा, तो आप बीसीए में पढ़ सकते हैं अच्छे तरह, ठीक है। मान लो आपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया, पढ़ना शुरू किया, तो आप सेकेंड और थर्ड ईयर बहुत अच्छे तरह पढ़ सकते हैं, और उसके बाद एमसीए में आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वैसे भी हर मंथ आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाता है कुछ ना कुछ, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। क्योंकि बीसीए में आपको जितनी नॉलेज लेनी थी आपने ले ली, अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। तो एमसीए में बेसिकली प्रोजेक्ट करते हैं। अब हम कहते हैं ना कि यार टाइम वेस्ट होगा, बीसीए 3 साल का है, एमसीए 2 साल का है, 5 साल पढ़ना पड़ेगा। देखो, पहली बात तो बीसीए अगर आप कर लोगे 3 साल, तो एमसीए का जो फर्स्ट ईयर होता है, जो पहला साल होता है, पहले साल के एंड में कंपनीज आने लग जाती है, और आपके सेकेंड ईयर पढ़ने से पहले, मतलब आप ग्रेजुएट होने से पहले आपकी प्लेसमेंट लग जाती है। तो मान लो कि आपकी ऑलमोस्ट आपको 4 साल देने पड़ते हैं जैसे बीटेक के लिए, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बीसीए और एमसीए इज इक्वल टू बीटेक माना जाता है, राइट। और बीटेक को तो पता ही आपको कि जो बीटेक के स्टूडेंट होंगे अच्छी खासी प्लेसमेंट लग जाती है। तो वाई नॉट एमसीए। मैं हमेशा प्रेफर करूँगी कि आप एमसीए करो, एमसीए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो मेरे कॉलेजेस में जिन टीचर्स ने पीएचडी कर रखा है, मैंने उनसे बात की है, और उन्होंने भी मुझे यही प्रेफर किया कि बीसीए के बाद एमसीए कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वही है, फिर देखो, लाइफ में हमें बहुत कुछ करना है, राइट। अगर हम बीसीए के बाद जॉब लेते हैं, 3-4 लाख का पैकेज लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग इंक्रीमेंट करने के लिए दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे, बट पहले हमें काफ़ी कम काम करना पड़ेगा। फिर दूसरी कंपनी में अगर हम स्विच करेंगे तो हमारा कुछ 6-7 होगा, फिर 10, फिर ऐसे। तो इसमें
क्या प्रॉब्लम है अगर आप MCA करके अच्छे कॉलेज से डायरेक्ट 20 लाख का पैकेज उठा लेते हो मेहनत करके, ठीक है, तो ये बहुत एडवांटेज है। बट मैं यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही जिनको फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है, जो BCA के बाद MCA नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मैं यहाँ पर उनकी बात कर रही हूँ जिनके पास अच्छा खासा, उनके पापा रेडी है उनको पढ़ाने के लिए, उनकी मम्मी रेडी है पढ़ाने के लिए, तो उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ उस चीज़ पर फोकस करना, ठीक है। थर्ड आता है प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, BCA में काफ़ी बच्चे प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका काफ़ी टाइम सीखने में चला जाता है। और जो बच्चे बहुत ही टैलेंटेड होते हैं ना, फर्स्ट ईयर में बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हैं कि नहीं अभी प्रोग्रामिंग करनी है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, फिर नेक्स्ट प्रोग्रामिंग करनी है, लैंग्वेज सीखनी है, फिर प्रोजेक्ट बनाना है, उनकी बात अलग है। बट इनके प्रोजेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो MCA में जाके प्रोजेक्ट्स करते हैं। और MCA में प्रोजेक्ट्स करने के बाद MCA तक इतनी नॉलेज आ जाती है कि आप आराम से प्रोजेक्ट कर लेते हो और आपके प्रोजेक्ट देख के आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो प्रोजेक्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा यही बोलूँगी कि BCA हो चाहे MCA हो, प्रोजेक्ट्स आपको करते रहना है, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। और एक और सबसे बड़ी जो बात है वो मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप हर सेमेस्टर अगर कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हो, लाइक C है, C++ है, देन हमने जावा सीख ली, तो उसके बेसिस पे कुछ बना ले, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, इंटरव्यू को ये पता चलेगा कि ये बंदा प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखता है, इसने कोई चीज़ पढ़ी 6 महीने और उसको इम्प्लीमेंट भी किया, उसने देखा कि मुझे कितना आता है। इसमें से जो मैं बोल रही हूँ कुछ चीज़ें मैंने भी नहीं की, करना चाहती थी, बट टाइम कभी कभी नहीं मिल पाता है, हम लोग इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं असाइनमेंट्स में, एग्जाम्स में। बट ये ट्राई कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ तो कर सके, हर सेमेस्टर नहीं तो कुछ सेमेस्टर। अब एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। कुछ बोलते हैं कि BCA के बाद मैं जॉब कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उसके बाद मैं MCA कर लूँगी। देखो, जॉब तो करने लग जाओगे बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको वो वर्क लाइफ आप उस पर कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। आप एक कंफर्ट ढूंढ लोगे, फिर आपको स्विच नहीं करना चाहोगे कि मैं वापस से कॉलेज जाऊँ, वापस से पढ़ाई करूँ। उसके लिए बहुत शिद्दत चाहिए होती है। हम लोग तो वैसे कॉलेज में ही नहीं पढ़ पाते और उसके बाद जब जॉब करने लगे और हाथ में पैसे आने लग जाए तो फिर सोचना तो बहुत ही बहुत अजीब सा लगता है कि यार अभी तो हम जॉब कर रहे हैं, अब क्या करें जाके। तो कंटिन्यूसली मैनर में अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है हमेशा। बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप एक्सपीरियंस लेके फिर MCA करो, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो और भी अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट आता है पैकेज। तो BCA आप अगर बहुत अच्छे से कॉलेज से भी करते हो तो एक नाम आ जाता है कि चलो बहुत अच्छे से कॉलेज से किया है, बट आपका जो पैकेज होता है वो मैक्सिमम 6 लाख का लगता है और मिनिमम 3 लाख का, तो 3 to 6 के बीच में ही रहता है BCA का। वो रेयर केस होता है जहाँ पर आपको 10-12 का मिल जाए, बट मैक्सिमम अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो 3 to 6 लाख के पैकेज ही आपको लगता है BCA में। बट MCA में नो वन नोज, बिकॉज आप बहुत हाईएस्ट पे भी जा सकते हो, बहुत लोएस्ट पे भी जा सकते हो। अगर आपने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले हैं तो आपको 2-3 का लगेगा, बट अगर आपने बहुत एफर्ट्स डाल दिया तो आपको 40, 50, 60 लाख का। इवन दो मैंने सुना है NIT में जो मैक्सिमम पैकेज गया है वो 1 करोड़ है। तो आप सोच सकते हैं MCA में बहुत अपॉर्चुनिटी होती है उसके बाद, क्योंकि MCA में मिनिमम तो होता है 2 या 3 लाख, बट उसका मैक्सिमम लिमिट, मतलब आप इतने श्योर होते हो या इतना अगर आप पढ़ लो तो आप श्योर हो जाओगे कि आप 20 to 30 लाख के ऊपर ही पैकेज उठा लोगे। बट BCA में एक लिमिट लग जाती है कि नहीं 6 लाख के ऊपर तो मिलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो बहुत पापड़ मिलने पड़ेंगे। तो ये थे ये 5 टॉपिक जिनके ऊपर मुझे बात करना था, एंड आई होप सो कि मुझे आपको मेरी बातें समझ आई हो, थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ हो कि आपको BCA के बाद MCA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।